आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से एल्युमिनियम फॉइल पर कोलगेट लगाकर हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। आज के सारे ही आइडियाज़ टाइम सेविंग और मनी सेविंग भी है, तो आज की वीडियो लाजमी से आपने देखनी है और बहुत सारा लेसन जो है वो मिनटों में आसानी के साथ बगैर बॉयल किए किस तरह से छील सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी अपने टिप नंबर 1 की तरफ, जो इस तरह से स्टील के चम्मच, चावल और सालन डालने वाले चमचे वगैरह उनको लेकर है कि अक्सर जब स्टील के बर्तन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, उनके ऊपर दाग पड़ जाते हैं और उनकी शाइन भी चली जाती है। तो किस तरह से हम इन चम्मच और फॉक वगैरह को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। इसके अलावा इनके जो होल्स होते हैं उनके अंदर भी जो है वो सालन वगैरह के ज़रात जम जाते हैं जो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो डेली लाइफ में हर कोई स्टील के बर्तन ही इस्तेमाल करता है, वो चम्मच हो, ग्लास हो। तो किस तरह से हम उनको साफ़ सुथरा कर सकते हैं और उनकी शाइन को वापस लेकर आ सकते हैं। आपने क्या करना है, हाफ़ टेबल स्पून के करीब चाय की पत्ती ले लेनी है जो हम चाय के अंदर डालते हैं। कोई भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉइल का एक छोटा सा टुकड़ा। उसकी आपने छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है, 5 से 6 बॉल्स काफ़ी होंगी। ये भी स्टील के बर्तनों को वॉश करने के लिए, उनकी शाइन वापस लाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो जब पानी में थोड़ा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने उसके अंदर ये बॉल्स ऐड कर देनी है छोटी छोटी बनाकर। और अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो घर में बच्चे लाजमी होंगे और इस तरह से वो जो कैंडीज़ वगैरह खाते हैं तो उनके रैपर आप बिल्कुल भी फेंका ना करें, वो भी बिल्कुल एल्युमिनियम फॉइल की तरह ही काम करते हैं। 1 से 2 जब बॉयल आ जाएँ तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो चम्मच वगैरह डाल देने हैं। आज हमारे साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो थोड़ी-सी आपको आवाज़ में डिस्टर्बेंस लग रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। तो आपने क्या करना है, सारे चम्मच इसके अंदर डाल देने हैं। जब 2 से 3 बॉयल आ जाएँगे तो बस फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इस पानी को भी आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। इसके अंदर आप स्टील के ग्लास वगैरह या स्टील की जो कटोरियाँ वगैरह होती हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से डिप कर दें और वो भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी हो जाएंगी और उनकी शाइन भी वापस आ जाएगी। अब मैं निकाल के और वॉश करके आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लिया है और साबुन के साथ अच्छे तरीके से जब धोया है तो बिल्कुल ज़बरदस्त और नए जैसे हो गए, उनकी शाइन भी वापस आ गई है। तो आप भी इस टिप को लाजमी ट्राई करें, कोई भी ख़र्चा नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें आपको घर में ईज़िली मिल जाएंगी। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने बर्तनों की शाइन वापस ला सकते हैं और इनको बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा। बात कर लेते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की, जो इस तरह से बर्फ़ निकालने वाला जो स्पैचुला होता है उसको लेकर है। ये अक्सर हम लोग बर्फ़ वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज में साथ ही फ्रिज के मिलता है। ये बर्फ़ निकालने के लिए तो इतना इस्तेमाल नहीं होता, वो तो हम मुक्के मार मार के ही बर्फ़ निकाल लेते हैं। तो किस तरह से हम इसको एक ज़बरदस्त तरीके में जो है वो तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे। एक पुरानी सॉक्स आपने ले लेनी है। ये कई दफ़ा ऐसा होता है एक सॉक्स जो है वो गुम हो जाती है तो दूसरी हम ज़ाया कर देते हैं। तो आप इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा लें स्पैचुला के ऊपर और इसको इस तरीके से खींच कर आपने हाथ में पकड़ लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त शार्प इसके एजेस हैं। आप इनको किसी भी सफाई के काम में ले सकते हैं। यानी कई दफ़ा ऐसा होता है विंडोज़ के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, वो जो नॉर्मल झाड़ू वगैरह से साफ़ नहीं होती है। इस तरह से चूल्हे वगैरह जब हमने साफ़ करने हो तो कपड़े की मदद से इसको जितना भी साफ़ करने की कोशिश करें तो नहीं साफ़ होते, क्योंकि जब रोटियां वगैरह बना रही हूँ तो खुश्का इसके अंदर चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जमकर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब लगने लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मैल इसके अंदर से निकली है। अब इसकी साइड्स देख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज़ के साथ हम बटन्स की साइड्स को साफ़ नहीं कर सकते। तो इसकी मदद से आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से जितना भी खुश्का वगैरह आटे का या जो भी डर्ट वगैरह इसके अंदर गई होगी आराम से निकल आएगी और आपका चूल्हा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये टिप आप लोग लास्ट में ट्राई करिएगा। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी और आप लोग अपनी विंडोज़ वगैरह और या इसके अलावा जो फ्रिज की रबड़ होती है दरवाजे के साथ जो लगी होती है उसको भी आप इसकी मदद से अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके, मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा इसको फेरा और कितना ज़्यादा इसके अंदर से गंद निकला है और ये बिल्कुल चूल्हा भी साफ़ सुथरा हो गया है। इसके अलावा जो इस तरह से छोटी सी पिन होती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बटन वगैरह को क्लीन करने के लिए, जबकि ये फ्रिज में तो इतनी इस्तेमाल नहीं होती। तो हर इस तरह की चीज़ को आप इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी स्टील के बर्तन को लेकर ही है। अक्सर पानी के लिए इस तरह का मग वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं डेली, और बल्कि हर टाइम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और ये कुछ ही महीनों के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो डल हो जाता है, शाइनिंग सारी ख़त्म हो जाती है और इस्तेमाल करने को भी दिल नहीं करता। तो इसके लिए एक छोटा सा टुकड़ा आपने एल्यूमिनियम फॉइल का ले लेना है इस तरीके से। तो इसको हम निकाल लेंगे। अगर एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो आप फिर जो जाली होती है बर्तनों वाली वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने कोलगेट लगा लेनी है थोड़ी सी, या जितनी आपको चाहिए हो, जितने आपने बर्तन वॉश करने हैं उस हिसाब से आप इसके ऊपर ले लें। तो कोई भी पेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो और जो भी आप डेली इस्तेमाल करें हो, कोई स्पेशल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको बॉल की शक्ल में बना लेना है ताकि ये हाथ में आ जाए, जिस तरह से स्पॉन्ज होता है इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। उसके बाद पानी वाले इस मग को अंदर से और बाहर से अच्छे तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल के साथ और कोलगेट के साथ रब करके आपने साफ़ कर लेना है। एल्यूमिनियम फॉइल इसको बहुत अच्छी शाइन दे देगी, बिल्कुल ये नए जैसा हो जाएगा। और कोलगेट जो है वो क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करती है, आप लोग जानते हैं, पहले भी मैंने बहुत सी टिप्स इससे रिलेटेड शेयर की हैं। तो जो भी क्लीनिंग वगैरह आपसे ठीक से ना हो रही हो उसके लिए आप कोलगेट का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करती है। जिस तरह से हमारे दांत साफ़ सुथरे हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये सारे बर्तन भी अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो आप लोग अंदर और बाहर से इस तरीके से रब करके इसको साफ़ कर लें, और उसके बाद मैं वॉश करके आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग करता है, सारे दाग भी ख़त्म हो गए हैं और इसकी शाइन देखिए कितने अच्छे तरह से वापस आ गई है। तो आप भी लाजमी इस टिप को ट्राई करें। जो भी आप बर्तन साफ़ करना चाहें इस टिप के साथ, अपने ग्लास हो गए, मग हो गए या कटोरियाँ वगैरह स्टील की, आप इस तरह से अपनी साफ़ कर सकती हैं। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से बच्चों के दूध वाले कंटेनर्स घर में आते ही रहते हैं। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं फिर भी कोई इस तरह से बॉक्स वगैरह लाजमी होगा घर को में, तो आप इसको बिल्कुल भी ना फेंका करें। बच्चों के लिए जब हम कोई चीज़ वगैरह लेकर आते हैं, कोई निम्को हो गई या फिर बिस्किट वगैरह हो गए, तो बच्चों की आदत होती है कि अगर ज़्यादा चीज़ देख लें तो बस थोड़ी बहुत उन्होंने चखनी होती है और खोल कर बार वैसे ही पड़ी रहने देते हैं। तो जब हम इसको दोबारा बच्चों को देते हैं तो वो नमी पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो खाने को बच्चों को भी दिल नहीं करता और ना ही देने का दिल करता है। तो जब भी एक आध बिस्किट बच्चे निकाल लें तो बाकी जो बिस्किट हैं उनको आप इस तरह से इस डिब्बे के अंदर निकाल दें और उसके ऊपर ढक्कन दे दें। उसी तरीके से जैसे आपने रखे होंगे वैसे ही ये महफूज रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरीके से क्रिस्पी रहेंगे और ना ही ये नमी पकड़ेंगे। इसी तरीके से आप निम्को वगैरह भी महफूज कर सकते हैं। चलते जी अपनी लास्ट टिप की तरफ। ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। हमने कई दफ़ा कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों तो 2-3 खाने बनाने हों तो उसके लिए लहसुन ज़्यादा हमें चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। और इसके अलावा स्पेशली सर्दियों में ये मसला मेरे साथ तो बहुत आता है कि जब हम लोग लहसुन छीलने लग रहे हैं तो नेल्स के अंदर दर्द होने लग जाती है। एक तो ठंडा होता है और दूसरा क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त भी होता है। स्पेशली जो घर का लहसुन है वो छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज एक इंतहाई आसान टिप आपके साथ शेयर करूँगी। पहले भी मैंने 1-2 टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। या तो पानी को बॉयल करें, उसके बाद हम पानी में डिप करें, उसके बाद इसको छीलें, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरह से पुराने ब्रश तो हर घर में होते हैं। एक ब्रश आपने ले लेना है जिसके पीछे इस तरह से डिज़ाइनिंग हो और इस तरीके से आप इसकी मदद से लहसुन को छील लें। बिल्कुल भी ना तो आपके हाथ दर्द करेंगे और ना ही आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आसानी के साथ आप सारा लहसुन जो है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर छील सकते हैं। तो ये टिप आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ पर आपको कोई टिप चाहिए हो या कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिस्पॉन्स करूँगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है जो आप डेली लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं तो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।